श्री सीता जी ने रघुनाथ जी के गले में वरमाला पहना दी। रघुबर जयमाल देख देव बरसहि सुमन, सकुचे सकल भुवाल जन बिलो की रवि कुमुदगन। पुर और व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और जय जयकार हो रही रघुनाथ जी की। करहि आरती पुर नर नारी, देह निछावरी वित्त विसारी। सखियाँ कहती हैं, सीते आज से ये तुम्हारे पतिदेव हैं, ये तुम्हारे ईश्वर हैं। आज से ये आपके इष्ट हैं, देवता हैं। इसलिए इनकी चरणों में प्रणाम करो, इनकी चरणों का स्पर्श करो। सखी कहहि प्रभु पद गहु सीता। सखियाँ कहती हैं कि भगवान के चरणों को पकड़ो, स्पर्श करो। कर तिन चरण परस अति भीता। लेकिन भयभीत होने के कारण सीता जी भगवान के चरणों का स्पर्श नहीं कर रही। क्यों? सीता जी को लग रहा है कि इन्हीं पावन चरणों को स्पर्श करके गौतम त्री अहिल्या उत्तम लोकों को चली गई। इन्हीं चरणों के स्पर्श का प्रताप था कि गौतम नारी इस लोक से परलोक चली गई। मैं कहीं इन पावन चरणों का स्पर्श करूं और इस लोक से परलोक चली जाऊंगी, तो फिर ये जो मेरी अभिलाषाएं हैं ये सब धरी की धरी रह जाएंगी। इसलिए शंकर जी कहते हैं, पार्वती गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पान। मन बिहसे रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जान। और भगवान श्री राम ने सीता जी का ये भाव जब समझा तो मन ही मन हंसने लगे। सीता जी को जो दुष्ट राजा थे उन्होंने देखा और उनकी अभिलाषा हुई कि सीता मुझे मिलनी ही चाहिए किसी तरह। सब अपने अपने अस्त्र शस्त्र संभाल करके और कवच धारण करके उठकर खड़े हो गए और जोश में आकर कहने लगे, सीता को छुड़ा लो और इन दोनों भाइयों को बंदी बना लो। कोई कहता है, लेह छड़ाई सिए का कोई, धरि बांधो नृप बालक दो। और जनक अगर सहायता करें, अगर जनक सहायता करें तो जनक को भी दोनों भाइयों के सहित जीत लिया जाए। वहाँ बैठे जो विवेकी राजा थे वो हंसने लगे। साध भूप बोले सुनबानी, राज समाज ही लाज लजानी। अरे तुम सब लोगों का बल जो था, वीरता थी, प्रताप था, वो सब तो धनुष को उठाने के समय ही समाप्त हो गया। वही वीरता है ना कि और कहीं नहीं लाए हो। सोई वीरता की अब कहूँ पाई, आसी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। इसी बुद्धि के कारण तुम लोगों के मुंह में कालिख पुत गई। अरे मेरी बात मानो, ये भगवान परमात्मा हैं, इनको नेत्र भर कर निहार लो। देखहु राम ही नयन भरी, तजी ईर्षा मद को। लखन रोष पावक प्रबल, जानि सलभ जनि हो। बैन तेय बलि जिम चहकागु,
जिमि ससु चाहे नागरी भागु। जिमि चाह कुशल अकारण को ही, सब संपदा चाहे शिवद्रोही। लोभी लोलुप कल कीरति चाही, अकलंकता की कामी लाही। और हरिपद विमुख परम पद चाहा, तस तुम्हार लालच नर नाहा। यह शोर सुनकर, आपस में झगड़े की बात सुनकर सीता जी को भय हो गया और सखियां उनको वहाँ से हटा ले गईं। भगवान श्री राम चुपचाप अपने गुरुदेव के पास चले गए। राम सभाएं चले गुरु पाही, सिय स्नेह बरनत मन माही। जो वहाँ रानियाँ उपस्थित हैं, सुनैना अम्बा आदि, और सीता जी सब आपस में एक विचार विमर्श कर रही हैं। अब धनुष टूट गया, सीता जी ने जयमाल डाल दिया राम के गले में। अब इसके बाद क्या होने वाला है पता नहीं, ये झगड़ा क्यों हो रहा है। ये जो दुष्ट राजा बोल रहे हैं कि सीता जी को छुड़ा लो और दोनों भाइयों को बंदी बना लो, जनक को सहायता करें तो जनक को उनके भाई के सहित जीत लो। ये सुनकर लक्ष्मण जी क्रोध में भर गए, उनके नेत्र लाल हो गए, भ्रुकुटी टेढ़ी हो गईं और क्रोध के कारण ऐसा देख रहे हैं उन राजाओं की ओर जैसे कोई सिंह का शावक हाथियों को देखता है। और सब मिलकर खरी खोटी सुना रहे हैं उन दुष्ट राजाओं को। और उसी समय ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, और आयो भृगुकुल कमल पतंगा। उसी समय शंकर जी के धनुष के टूटने का शब्द सुनकर परशुराम जी वहाँ उपस्थित हो गए आकर के। और परशुराम जी अत्यंत क्रोध में हैं। गौरांग है शरीर, शरीर पर भस्म लगाए हुए हैं, ऊर्ध्वपुंड धारण किए हुए हैं, शीश पर जटाएं धारण किए हुए हैं और चंद्रमा के समान सुंदर मुख है, लेकिन क्रोध के कारण कुछ लालिमा छा गई है उसमें। वृषभ कंध और बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृगशाला। काटी मुनि बसर तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठार कल कांधे। दो तरकस धारण किए हुए हैं कमर में, लेकिन वस्त्र उनके मुनियों के से हैं। वेश तो संतों का है, लेकिन करनी परशुराम जी की कठिन है। शांत वेश करनी कठिन, बरनी न जाई स्वरूप। धरि मुनि तन जन वीर रसो, आयो जहाँ सब भूप। आप सब राजा जानते थे कि परशुराम जी की करनी क्या होए। 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया इस धरती को। उनकी आते ही सब भयभीत हो गए। अब क्या होगा, अब जीवन रहेगा कि नहीं। देखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। और अभी तक जो डींग हाँक रहे थे कि दोनों भाइयों को बांध लो, राजा नजक को उनके भाई के सहित में बंदी बना लो, सीता को छुड़ा लो, वही राजा अब परशुराम जी को देखकर क्या कह रहे हैं। पितु समेत कही कही निज नामा,
लगे करन सब दंड प्रणाम। परशुराम जी जिसको अच्छे मन से भी देख लेते हैं उसको लगता है कि अब मेरी मृत्यु निश्चित हो गई है। जनक जी उठे, आकर प्रणाम किया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां सीता जी को फिर वहीं ले गईं जहाँ सुनैनाम्बा बैठी हुई थी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। भगवान श्री राम को जब परशुराम जी ने देखा, राम ही देखी राम ही चितई रहे थक लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विदेह राज श्री जनक जी हाथ जोड़े खड़े। अब भगवान श्री राम से अपनी दृष्टि हटाकर राजा जनक की ओर मुँह करके कहने लगे, बहुर बिलोक विदेशन कहो काहत भीर, पूछत जान अजान जिम व्याप्यो कोप शरीर। राजा जनक से पूछते हैं कि ये भीड़ क्यों आई हुई है, ये मैं जानना चाहता हूँ। सब जानते हुए अनजान जैसे पूछ रहे हैं। जनक जी ने विनम्रतापूर्वक सारी बात बता दी, शुरू से अंत तक, और ये भी बताया कि धनुष भंग करके जानकी जी का विवाह पक्का हो गया है और उन्होंने वरमाला पहना दी है जिसने धनुष तोड़ा हो उसके गले में। अरे ये सुनकर घूम कर देखते हैं तो शंकर जी के धनुष के 2 खंड हुए पड़े हैं, वो भी धरती पर। तब तो क्रोध और बढ़ गया। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। जनक बता मूर्ख, इस शंकर जी के धनुष को किसने तोड़ा? शीघ्र उसको बता कि कौन है, नहीं तो जहाँ तक तेरी राज्य की सीमा है उस पूरी भूमि को उलट दूंगा मैं। राजा जनक डर रहे हैं कि मैं अपने जामाता का नाम कैसे बता दूं इनको, पता नहीं ये क्या करने लग जाएं। और जो दुष्ट राजा थे बोले अब बढ़िया हुआ, अब अगर सीता हमको नहीं मिली तो हम तो अपने जीवन से सुरक्षित हैं, अच्छा हुआ धनुष हमसे नहीं टूटा। लेकिन जिससे धनुष टूटा अब सीता जी उसको मिलेंगी ही नहीं, उसको अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ेगा। अति डर उतर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सबके मन में बड़ा पछतावा है, अब क्या होने वाला है। सीता जी ने परशुराम जी का स्वभाव सुना, सीता जी डर गई। प्रभु श्री राम ने देखा सब है बिलो के लोग सब, देखी जान की भीरु, हृदय न हर्ष विषाद कछो, बोले श्री रघुवीर। यही तो रघुनाथ जी की विशेषता है। जब अपनों पर कोई संकट आ जाता है तब आगे आ जाते हैं। विभीषण के ऊपर शक्ति का प्रहार किया रावण ने, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सोई सीला। ऐसे दीनों के बंधु हैं, शरणागत वत्सल हैं प्रभु श्री राम। उन्होंने जब देखा कि सब है बिलो के लोग सब, देखी जान की भीड़,
हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। भगवान श्री राम द्वंद्व रहित होकर बोले, हे नाथ, इस शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। दूसरे के हाथ से धनुष नहीं टूट सकता। आज्ञा कीजिए, मैं क्या करूं? परशुराम जी बोले, अरे वो सेवक हो सकता है, इसने मेरे परमाराध्य गुरुदेव शंकर जी का धनुष तोड़ दिया। वो तो शत्रु है और सहस्रबाहु अर्जुन के समान मेरा शत्रु है। उसको इस समाज से अलग कर दो, नहीं मैं एक तरफ से सबका वध कर डालूंगा। इतना सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। अब उन्होंने सोचा कि हमको इसकी बागडोर संभालनी चाहिए। भैया राम मधुर वाणी में इनको नहीं समझा पाएंगे, ये डिपार्टमेंट मेरा है। इसलिए सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, और परशुराम जी को अपमानित करते हुए से बोले, मुनिवर, बालापन में बचपन में मैंने बहुत सी धनुही तोड़ डाली, तब एक बार भी आप नहीं आए कि ये धनुही क्यों तोड़ डाला, और इसमें आपको ममता क्यों है? आप तो विरक्त होने चाहिए, आपको किसी के प्रति ममता नहीं होनी चाहिए, सम व्यवहार होना चाहिए। बहुधनुही तोरी लड़काई, कबहु न सिर कीन गुसाई, यही धनु पर ममता के हेतु, सुन साई कह भृकुल केतु। रेन बालक काल बस बोलत तो न संभार, धनुही सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। लक्ष्मण हंसकर बोले, हमारे विचार से तो सब धनुष समान है, और पुराना इतना धनुष था, अगर टूट भी गया तो आपको उसमें हानि क्या हो गई? मेरे प्रभु राम ने सोचा था कि नया है जल्दी नहीं टूटेगा, लेकिन पुराना था, पट से टूट गया। अरे छूते ही टूट गया, कुछ जोर भी आजमाइश नहीं किया राम ने। प्रभु श्री राम अगर जोर लगाते टूटता तब तो समझ में आती बात। छुअत टूट रघुपति न दोषो, मिन बिनु काज करिए कत दोषो। परशुराम जी ने अपने हाथ में फरसा लिया और बोले, तुमने मेरे बारे में सुना नहीं क्या? तुम बालक हो इसलिए तुमको छोड़ रहा हूँ, तो मुझे निरा मुनि समझता है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और क्रोधियों में मेरा नाम सबसे ऊपर है, और क्षत्रिय कुल का तो मैं द्रोही हूँ। इन्हीं भुजाओं के बल पर मैंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया है और ब्राह्मणों को दान कर दिया। इसलिए मेरे नेत्रों के सामने से तू हट जा, नहीं तो तेरे माता पिता तेरे वध पर आंसू बहाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, पुनि पुनि मोह दिखाऊ कुठारू, चाहत उड़ावन फूट पहाड़ो, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। मैंने सोचा था आप भृगुवंशी ब्राह्मण हो, यह जनेऊ समझकर देखकर मैंने आप जो कह रहे थे बिना क्रोध किए मैंने अपने को संभाला। बेकार में आप ये फरसा धारण करते हो, धनुष धारण करते हो। अरे तुम्हारे बाण ही इतने तीखे, बाक बाण ही इतने तीखे हैं, आपकी बोली ही इतनी तीखी है कि वो फरसे से भी अधिक पैनी है, कष्टकर है। अब परशुराम जी ने कहा, विश्वामित्र जी
जिस बालक को लाकर तुमने हमें प्रणाम करवाया, ये बालक तो बहुत दुष्ट है और ये अब काल के वशीभूत हो गया है, इसलिए इतनी बातें करता है। अभी एक काल के गाल में चला जाएगा। मैं आपको फिर सचेत करता हूँ, इसको संभालो, नहीं मेरा दोष मत देना। इसको मेरे बारे में समझाओ। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, तुम्हारी सुयश का दूसरा वर्णन क्या करे? आप ही अपने मुँह से इतना वर्णन कर रहे हो जब, और अगर संतोष नहीं तो और कुछ कहो। और एक बात मैं बताऊं, जो वीर होते हैं वो अपनी डींग नहीं हाँकते। सूर समर करनी करे कहीं जना वहीं आप, विद्यमान रन पाई रिप कायर कथें प्रताप। कायर अपनी वीरता का डींग हाँकते हैं, आप तो युद्ध के लिए कुछ एक आध दांव बताओ। विश्वामित्र जी ने कहा, परशुराम जी बालक है, बालकों के दोष को महापुरुष लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। परशुराम जी ने कहा, हाथ में फरसा है और ये जीवित है, जानते हो विश्वामित्र जी, ये केवल आपके ऊपर मैं एहसान कर रहा हूँ। नत ये काट कुठार कठोरे, गुरह उरिन होत्यो श्रम थोरे। विश्वामित्र जी मन में हंसने लगे कि तुमको अभी पहचान में नहीं आया कि लक्ष्मण जी क्या चीज़ हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हारा सील कौन नहीं जानता है। माता पिता से उऋण हुए अच्छी तरह से, व्यंग किया कि तुमने इसी फरसे से अपनी माँ का शीश काट डाला था। और कहने लगे, अब गुरु का ऋण रह गया है, वो मेरे सिर पर छांट दिया है तुमने, बताओ वो कितना बना तो मैं अभी आपको दे देता हूँ। ऐसा सुन करके परशुराम जी ने हाथ में फरसा ले करके उसको तान दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, ये फरसा मुझे व्यर्थ में दिखा रहे हो, भृगुबर परशु दिखाओ मोही, और मैं ब्राह्मण समझकर तुमको छोड़ रहा हूँ। सब लोगों ने लक्ष्मण जी की ये बात सुनी तो बोले, इतना बड़ों के मुँह लगना ठीक नहीं रहता है। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, लक्ष्मण बहुत हो गया, अब थोड़ा शांत हो जाओ। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसान, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। नाथ करहु बालक पर छो, सूध दूध मुख करियन को। अगर आपके स्वभाव के जानता तो आपसे मुँह नहीं लड़ाता। करी कृपा से सेवक जानी, तुम सम सीर धीर मुनि ज्ञानी। भगवान राम की बात सुनकर थोड़ा संतोष हुआ परशुराम जी को, लेकिन लक्ष्मण जी ने फिर हंसकर कुछ बोल दिया। इससे परशुराम जी का क्रोध बढ़ गया। लक्ष्मण जी ने कहा, लखन कहो हंसी सुनो मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जग अनुचित करह, चरह विश्व प्रतिकूल। यह टूटा हुआ पिनाक अब जोड़े से तो जुड़ेगा नहीं। आप बैठ जाओ, थोड़ी देर थक गए हो, बहुत दूर से आए हो, और अगर आपको कोई ऐसा मिले कारीगर तो बुलाकर जुड़वा लो। लक्ष्मण जी जो बराबरी कर रहे हैं परशुराम जी की, इससे जनक जी को भय लग रहा है और कह रहे हैं, भाई अब लक्ष्मण जी को रोको, ये उचित नहीं हो रहा है। थर थर काँपहि पुर नर नारी,
छोट कुमार खोट बल भारी। छोटा कुमार बहुत ही खोटा है। परशुराम जी ने कहा, तुम्हारे कारण मैं लक्ष्मण को छोड़ रहा हूँ। ये गोरा है लेकिन इसके अंदर विष भरा हुआ है। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन तरे रे राम। गुरु समीप गमने सकुची परिहरि बानी बाम। जब ज़्यादा हो गया तब भगवान ने थोड़ा तिरछे नेत्रों से लक्ष्मण को देखा और लक्ष्मण जी समझ गए अब भैया राम को मेरी बात अच्छी नहीं लग रही, ज़्यादा हो गया लगता। इसलिए वो गुरुदेव के पास जाकर खड़े हो गए जाकर के। अब प्रभु श्री राम मृदुल और शीतल वाणी में हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आप स्वाभाविक रूप से ज्ञानवान हैं, समझदार हैं। बालकों के बात पर ध्यान नहीं देते बड़े लोग। तेहि नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। असली अपराधी तो प्रभु मैं हूँ। आप चाहे मुझ पर कृपा करो, चाहे क्रोध करो, चाहे मेरा वध कर दो। एक दास के ऊपर जिस तरह से उसका मालिक अनुग्रह करता है उस तरह से मेरे ऊपर प्रभु जो करना हो करो। जिस प्रकार से आपका क्रोध जाए हे मुनिश्रेष्ठ वही आप करो, मैं आके आपको। परशुराम जी ने कहा, कहा मुनि राम जाय ऋषि कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनैसे। यही के कंठ कुठार नदीना, तो मैं काह कोप कर कीन्हा। लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर आप कृपा करने से आपका शरीर जल रहा है तो जब क्रोध होगा तब पता नहीं आपका तन जलकर राख न हो जाए। परशुराम जी ने कहा, जनक देखो इस बालक को, ये जमपुर जाना चाहता है। इसको मेरी आंखों से हटा दो, ओझल कर दो। बिहसे लखन कहा मन माही, मूंदहु आँखि कतहु को नाही। लक्ष्मण जी हंसे और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मन में उन्होंने कहा। ये भगवान श्री राम के मना करने के बाद लक्ष्मण जी सोचने लगे अब बोलना ठीक नहीं है। मन में कह रहे हैं, मुनीश्वर आँख मूंद लो तो मैं दिखूंगा ही नहीं। तब परशुराम जी ने राम से कहा, मूर्ख, शंकर का धनुष तोड़कर तो मुझे ज्ञान सिखाता है, और ये जो तेरा भाई उल्टी सीधी बात कर रहा है इसमें तेरी भी रजामंदी है, तेरा भी सहमति है। कर परतोष मोर संग्रामा, नाहित छाण कहा उपरामा। तू मुझसे युद्ध कर, नहीं राम अपना नाम जो है उसको बदल दे। शंकर का द्रोही कपट छोड़कर मुझसे संग्राम कर, नहीं तो तेरे भाई सहित तुझे मैं मार डालूंगा। भगुपति बकहीं कुठार उठाए, मन मुस्काही राम सिर नाए। ये है मेरे प्रभु श्री राम का स्वभाव। इसीलिए शंकर जी कहते हैं, पार्वती भगवान राम का स्वभाव एक बार जिसने जान लिया वो बस सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में हो जाएगा कि अब ये पालनहार हैं, अच्छे मिल गए, अब दूसरी जगह नहीं जाना है। उमा राम
स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावना। भगवान कहते हैं, गुनाह लखन पर हम पर रोसो, कतहु सुधायु ते दुस बड़ दोषो। भगवान राम ने कहा, हे मुनीश्वर, अपना क्रोध परित्याग कर दो। ये शीश आपके सामने है और आपके हाथ में फरसा है। जिस तरह से आपका क्रोध जाए, आप अपना अनुगमन करने वाला जानकर, अपना दास जानकर वही करो। अरे, आपसे युद्ध मैं कैसे करूँगा? आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ। हे ब्राह्मण देवता, क्रोध का परित्याग करो और लक्ष्मण पर भी क्रोध न करो। आपने जो ये वेश धारण कर रखा है, फरसा लिए हुए हो, धनुष बाण धारण किए हो, इसलिए उसने कुछ वीर समझकर कह दिया। नाम आपका सुना है, लेकिन आपको पहचानता नहीं है। अगर पहचानता होता तो आपसे प्रणाम के अतिरिक्त कोई दूसरी बात न करता। जो तुम औते हो मुनि की नाई, पदरज सिर शिशु धरत गुसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्रउर क्षमा घनेरी। हमारे और आपके बीच बराबरी नहीं है, इसलिए मैं युद्ध आपसे नहीं कर सकता। मेरा नाम केवल राम है और आपका नाम परशु के सहित है, इसलिए आपका नाम भी बड़ा है। और मेरे धनुष में एक गुण है और आप ब्राह्मण हैं, आप 9 गुणों से युक्त हैं। समोदमस्तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च, ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। गीता में ब्राह्मण के ये 9 गुण कहे गए हैं। आप 9 गुणों से युक्त हो। हम सब प्रकार आपसे हार गए, मैंने अपनी हार मान लिया, आप मुझे क्षमा कर दो। परशुराम जी ने कहा, बार बार मुझे ब्राह्मण कहकर तो ऐसा समझ रहा है कि मुझे युद्ध करना नहीं आता है। मैंने इसी फरसे से कितने युद्ध रूपी यज्ञ किए हैं, जिसमें महीपों को पशु के रूप में बलि दिया है मैंने। अरे, चाप तोड़ दिया, शंकर जी का धनुष तोड़ दिया, तो तेरा अभिमान इतना बढ़ गया है, ऐसा लगता है पूरे विश्व को जीत लिया तूने। राम कहा मुनि कहा हो बिचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। क्यों? छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के हेतु करब अभिमाना। मैं अभिमान क्यों करूँगा? ये तो पुराना धनुष था, टूट गया छूते ही। और सत्य बात आपसे कहूँ प्रभु, तो अगर हम ब्राह्मण जानकर आपकी का अनादर करें, तो फिर ये बताओ, ऐसा सुभट कौन है जिसके सामने मेरा मस्तक झुक जाए? केवल ब्राह्मण समझकर ही आप बार बार कह रहे हो युद्ध के लिए, और मैं मस्तक झुका रहा हूँ। देवता हो, राजा हो, दैत्य हो, कितने भी वीर हों, अगर हमको रण में ललकारे कोई, जोरन हमें पचार है कोई, लरह सुखेन काल किन होई। कहूँ स्वभाव न कुलह प्रशंसी, कालह डरह न रन रघुवंशी। लेकिन ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो आपके सामने झुक गया, समझ लो उसने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर दी, निर्भय हो गया। विप्र वंश कै असी प्रभुताई, अभय होए जो तुम्हें डराई। और सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के,
उघरे पटल पर सुधर्मति के। तब समझ गए परशुराम जी ये ब्रह्मांड देव हैं, ये साक्षात नारायण हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं। और कहने लगे राम आप रमापति हो, ये धनुष मेरा आप हाथ में धारण करो और इसको एक बार इस पर बाण चढ़ाकर इसका संधान करके मुझे दिखा दो, तो मुझे विश्वास हो जाए कि आप भगवान विष्णु के अवतार हो। राम रमापति खरधन लेहु, खैचहु मिटे मोर संदेह। और जैसे ही कंधे से परशुराम जी धनुष उतारने लगे, धनुष अपने आप वहाँ से उतर गया और भगवान राम के हाथ में आ गया। देत चाप आपुस चली गयु, परशुराम मन विस्मय भयो। परशुराम जी समझ गए कि ये मनुष्य नहीं है, ये राजा दशरथ के पुत्र मात्र नहीं हैं, ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। और फिर जाना राम प्रताप तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन प्रेमुन हृदय समात। अब प्रार्थना करने लगे, परशुराम जी मेरे प्रभु श्री राम की प्रार्थना करने लगे। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मदमोह कोह भ्रमहारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगार, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करूं का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। और हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम से कहने लगे, अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। भगवान श्री राम ने कहा, अब ये बाण मैंने धनुष पर संधान कर दिया है, इसको कहाँ छोड़ूं? परशुराम जी ने कहा, मैं संसार में इसको छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा, नहीं तो संसार में प्रलय हो जाएगी। इसको कहाँ छोड़ोगे बताओ आप। भगवान ने कहा, संसार में नहीं छोड़ना है तो अब दो स्थान बचे जहाँ मैं छोड़ सकता हूँ इसको। एक आपकी हजारों वर्षों की तपस्या और साधना का पुण्य है, और दूसरा आपकी निर्बाध गति है। इन दो में से किस पर इस बाण का प्रहार करूं मैं? परशुराम जी ने कहा, देखो राम प्रभु, मैंने जब ये भूमि राजाओं से जीत कर ब्राह्मणों को दान कर दी है, तो मैं इस पर रात्रि में शयन नहीं कर सकता हूँ, और अगर मेरी गति पर आप प्रहार करोगे तो मैं महेंद्र पर्वत पर नहीं जा पाऊँगा, और पुण्य अगर क्षीण हो गए मेरे तो मैं पुण्यों को फिर अर्जित कर लूँगा, लेकिन अधर्म होने से बच जाएगा। इसलिए आप इस बाण को मेरे सारे पुण्यों पर छोड़ दो, जिसके अहंकार के कारण मैं इतना वीरता से संपन्न हुआ हूँ, उस सब को हर लो। और भगवान श्री राम ने उस बाण को परशुराम जी के पुण्यों पर
छोड़कर भस्मसात कर दिया। जय जय जयकार करते हुए परशुराम जी महेंद्र पर्वत को चले गए। अब इस प्रभाव को देखकर जो बुरे विचार वाले राजा थे वो चुपचाप सरक गए वहाँ से। और देवन दीन ही दुंदुभि प्रभु पर बरसहि फूल, हर्षे पुर नर नारी सब मिटी मोह में सूल। बाजे बजने लगे, सुंदरियाँ गान गाने लगी, मांगलिक गीत गाने लगी। विदेहराज अत्यंत सुखी हो गए। ऐसा लग रहा है जन्म का दरिद्र बहुत सी निधि पा गया हो। सीता जी सुखारी हो गई। जनक जी ने जाकर के विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे, आपकी कृपा से राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया। इन दोनों भाइयों ने मुझे कृतकृत्य कर दिया। अब इसके आगे मुझे क्या करना चाहिए, आप निर्देश दो। विश्वामित्र जी ने कहा मुनि सुनो नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप आधीना, टूटत ही धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। धनुष के टूटते ही विवाह तो हो गया, लेकिन अब ब्रह्म रीति से विवाह होना चाहिए। ततब जाय तुम करहोब यथा वंश व्यवहार, बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। और एक काम करो, अब बारात लेकर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी आए, ऐसा उपक्रम करो। इसके लिए दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। मुदित राव कही भले ही कृपाला, पठे दूत बोलिते ही काला। विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर विदेहराज जनक जी ने पत्र लिखा और दूतों को बुला करके वो पत्र दूतों के हाथ में सौंप दिया और दूत अवधपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।